तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा। आत्मकथा है ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछी जाती है और जो अभी 18 तारीख को नेट का एग्जाम हो रहा है इसमें भी पूछी जाएगी। जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो मैंने यहाँ पे दी है आपको। तो बनारसी दास जैन की है, 1641 में अर्धकथा ब्रजभाषा में है। ये कई बार नेट में पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई है। सत्यानंद अग्निहोत्री की 1910 में मुझ में देव जीवन का विकास। स्वामी दयानंद 1917 जीवन चरित्र। भाई परमानंद 1921 में आप बीती। रामविलास शुक्ल 1933 में क्रांतिकारी कैसे बना। भवानी दयाल सन्यासी 1939 में प्रवासी की कहानी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1941 मेरी आत्म कहानी। राहुल सांकृत्यायन 1946 में मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में आत्मकथा नाम से ही आत्मकथा लिखी है। वियोगी हरि 1948 मेरा जीवन प्रवाह। हरिभाव उपाध्याय 1946 साधना के पथ पर। अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी 1949 में मेरी जीवन गाथा। मूलचंद अग्रवाल 1944 एक पत्रकार की आत्मकथा। अजीत कुमार जैन 1951 अज्ञात जीवन। अलगू राय शास्त्री 1951 मेरा जीवन। यशपाल 1951, 1952, 1955 इन्होंने ये 3 सिंहालोकन के नाम से आत्मकथा निकाली है। सत्यदेव परिवारजक 1951 स्वतंत्रता की खोज में। शांति प्रिय द्विवेदी 1952 परिवारजक की प्रजा। देवेंद्र सत्यार्थी 1952 में चांद सूरज के विरन और 1985 में नील यक्षिणी। गंगा प्रसाद उपाध्याय 1954 जीवन चक्र। चतुर सेन शास्त्री 1956 यादों की परछाइयाँ और 1963 में मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंद दास 1958 आत्मनिरीक्षण। देवराज उपाध्याय 1958 बचपन के 2 दिन और 1970 में यौवन के द्वार पर। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 1958 में मेरी अपनी कथा। पांडे वेचन शर्मा उग्र 1960 अपनी खबर कई बार पूछी गई है। संतराम बीए 1963 मेरे जीवन के अनुभव। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र महाव 1956 जीवन के 4 अध्याय। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने ये 4 आत्मकथाएं लिखी है। तो पहली है 1969 क्या बोलूं क्या याद करूं। दूसरी 1970 नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी है 1978 में बसेरे से दूर और 1985 में 10 द्वार से सुपांतक। इनका क्रम नेट में कई बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है। तो KNBD के नाम से इनका क्रम है। जैसे के पे क्या बोलूं, नी पे नीड़ और ब पे बसेरा, द पे 10 द्वार। वृंदालाल वर्मा 1970 अपनी कहानी। रामावतार अरुण 1974 अरुणायन। करसन चंद्र 1979 आधे सफर की पूरी कहानी। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा। रामविलास शर्मा 1983 घर की बात। शिवपूजन सहाय 1985 मेरा जीवन। अंसराज रहबर 3 खंड है इनके 1986 मेरे 7 जन्म। रामदरस मिश्र प्रथम 1984 में जा मैं खड़ा हूँ। द्वितीय रोशनी की पगडंडियाँ। समय से है। तृतीय टूटते बनते दिन। चतुर्थ है उत्तम पथ। पंचम है 2000 में लिखी है फुर्सत के दिन और समय सहचर 1991 में लिखी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1989 तपती पगडंडियों पर पदयान। फणीश्वर नाथ रेणु 1988 आत्म परिचय। अमृतलाल नागर 1986 टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा ये बहुत बार पूछी गई है। यशपाल जैन 1987 मेरी जीवन धारा। गोपाल प्रसाद व्यास 1994 कहो व्यास कैसी खई। रामविलास शर्मा प्रथम मुंडेर पर सूरज। द्वितीय देर सवेर और तृतीय आपस की बातें। रामविलास शर्मा ने अपनी 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित करवाया था।
रविंद्र कालिया 2000 गालिब की छुट्टी शराब, बहुत बार पूछी गई है। कमलेश्वर 1992 में जो मैंने जिया, और 1997 में यादों का चिराग, और 1999 में जलती हुई नदी, JYJ, यानी जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी में। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। भगवती चरण वर्मा 2001 कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव 2001 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, बहुत बार पूछी गई है। राजेंद्र यादव ने अर्चना शर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया है। अखिलेश 2001 और वह जो यथार्थ था। विषम सहानी 2003 आज के अतीत। अशोक वाजपेयी 2003 पाव भर जीरे में ब्रह्माएं। स्वदेश दीपक 2003 मैंने मांडू नहीं देखा। विष्णु प्रभाकर 2004 पंखहीन 2004 में मुक्त गगन में, और तृतीय 2004 में पंछी उड़ गया, यानी पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। कन्हैयालाल नंदन भाग 1 है 2007 में एक अंतहीन तलाश। भाग 2 2007 में कहाँ से गुजरा। डॉक्टर देवेश ठाकुर 2007 यूं ही जिया। कृष्ण बलदेव विद्या राम हर रंग। नंद चतुर्वेदी अतीत राग। जाबिर हुसैन रेत पर खेमा। तोताराम सनाड्य भूतलेन की कथा। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन। मिथिलेश्वर 2011 कहाँ तक कहे युगे की बात। विष्णुचंद्र शर्मा ने 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रकाश दीक्षित 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी, और रामकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा